नमस्ते मैडम। नमस्ते, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैडम, मैं अपने पॉलिसी पर लोन लेना चाहता हूँ। जी सर, अपना पॉलिसी नंबर बताइए। लेकिन मैडम, मेरी पॉलिसी दिल्ली से ली हुई है। कोई बात नहीं, अब आप हमारी ऑनलाइन लोन सेवा का लाभ ले सकते हैं। ओके, ऑनलाइन लोन, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा मैडम? इसके लिए आपको अपनी पॉलिसी को LIC के वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। इससे आप LIC के ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले सकते हो। ये ऑनलाइन सेवा है, ये कौन सी है मैडम? इसमें 2 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध है। एक है बेसिक सेवाएं और दूसरी प्रीमियर सेवाएं। बेसिक और प्रीमियर, इन दोनों में क्या फर्क है मैडम? बेसिक सर्विसेज जैसे कि ऑनलाइन प्रीमियम रिसीट्स, प्रीमियम कैलेंडर, पॉलिसी शेड्यूल, पॉलिसी स्टेटस, एड न्यू पॉलिसीज, क्लेम स्टेटस, लोन स्टेटस, पॉलिसी प्रीमियम पेड स्टेटमेंट और रिवाइवल कोटेशन। बेसिक सर्विसेज के लिए अपनी पॉलिसियां रजिस्टर करने के बाद आप उन पॉलिसियों को प्रीमियर सर्विसेज के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी पॉलिसी तथा प्रपोजल फॉर्म की इमेज देख सकते हैं। उन पॉलिसियों की आप क्लेम हिस्ट्री भी देख सकते हैं। हाल ही में ऑनलाइन लोन सेवा भी शुरू की है। भविष्य में आप इस तरह की और भी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी सेवाएं बिना मूल्य हैं। क्या आप मुझे इसकी प्रक्रिया समझा सकती हो मैडम? हाँ जरूर। सर्वप्रथम आप हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर जाइए। होम पेज पर बाएं हाथ कस्टमर पोर्टल लिंक पर क्लिक कीजिए। आपके सामने 2 विकल्प दिखाई देंगे। इसमें से आप न्यू यूजर विकल्प चुनिए, जिसके जरिए आप अपनी पॉलिसियां रजिस्टर कर सकते हैं। अब स्क्रीन पर दर्शाए गए विवरण को सावधानीपूर्वक भरिए। सर्वप्रथम आपका 9 अंकों वाला पॉलिसी नंबर टाइप कीजिए। फिर प्रीमियम किस्त। यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको वह रकम लिखनी है जो आपके पॉलिसी बॉन्ड पर अंकित है और जिसमें किसी भी प्रकार का कर शामिल नहीं है। अब आपकी जन्मतिथि दर्ज कीजिए। अब आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए। वेरिफिकेशन के लिए OTP इस मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यहाँ हम अनिवासी भारतीय पॉलिसी धारकों से निवेदन करते हैं कि वे अपना विदेश में कार्यरत मोबाइल नंबर संबंधित कंट्री कोड के साथ दर्ज करें। अब आपका ईमेल आईडी दर्ज कीजिए। वेरिफिकेशन लिंक इस ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। अब आपका 12 अंकों वाला आधार नंबर तथा पैन नंबर दर्ज कीजिए। अब पासपोर्ट नंबर जो अनिवासी भारतीय पॉलिसी धारकों को दर्ज कराना अनिवार्य है। आखिर में आपका लिंक चुनिए और प्रोसीड बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने जो जानकारी दिखाई देगी उसे एक बार जांच लें और सही होने पर यस बटन दबाएं। अब आपके सामने जो अलर्ट बॉक्स खुला है, इसमें आपको सूचित किया गया है कि आपके ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन लिंक भेजी गई है। इस लिंक पर क्लिक करते ही सिस्टम द्वारा एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यह OTP नंबर टाइप करने के बाद ही यह वेरिफिकेशन प्रणाली पूरी होगी। कृपया ध्यान रहे कि यह वेरिफिकेशन लिंक केवल 3 दिनों के लिए वैध रहेगी तथा OTP की वैधता सिर्फ 15 मिनट की रहेगी। अब ओके बटन दबाएं। अब आपके सामने जो स्क्रीन खुलेगी, इसमें आपका पासवर्ड सेट कीजिए। कृपया ध्यान रहे कि यह पासवर्ड कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 कैरेक्टर्स का हो, जिसमें कम से कम एक कैपिटल अक्षर, एक स्मॉल अक्षर, एक अंक यानी कि नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर का होना अनिवार्य है। कृपया स्क्रीन पर दर्शाए गए स्पेशल कैरेक्टर्स का ही उपयोग करें। ध्यान रहे कि इस पासवर्ड में आपका पहला नाम शामिल ना हो तथा पासवर्ड की शुरुआत स्पेशल कैरेक्टर से ना करें। कृपया इन पासवर्ड संबंधित सूचनाओं का कठोरता से पालन करें। इस पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए दोबारा उसे टाइप करें और सबमिट बटन दबाएं। अब स्क्रीन पर पॉलिसी सफलतापूर्वक दर्ज होने का संदेश दिखाई देगा। अब आप अपनी अन्य पॉलिसियां भी इस यूजर आईडी के तहत ऐड कर सकते हैं। मैं तो LIC में बहुत ही विश्वास रखता हूँ। मेरे पास LIC की 28 पॉलिसियां है। 28? बहुत खूब।
मैंने अपने पूरे परिवार के लिए LIC पॉलिसियां ली हुई है। यही तो हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति के पास LIC पॉलिसी हो। तो चलिए आपकी सारी पॉलिसियां इस यूजर आईडी में ऐड कर देते हैं। इसके लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी द्वारा हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर लॉगिन कीजिए। अब बेसिक सर्विसेज टैब पर क्लिक कीजिए। आपके बाएं हाथ जो विकल्प दिखाई देंगे, इसमें से ऐड पॉलिसी विकल्प चुनिए और एक एक करके आपकी अपनी पॉलिसियां ऐड कीजिए और सबमिट बटन दबाएं। आपके सामने पॉलिसियां सफलतापूर्वक ऐड होने का संदेश दिखाई देगा। लीजिए, अब आपकी सभी पॉलिसियां हमारे पोर्टल पर रजिस्टर हो गई। अगर आप अपनी पत्नी तथा नाबालिग बच्ची की पॉलिसियां अपने यूजर आईडी में ऐड करना चाहते हो तो प्रोफाइल मैनेजमेंट ऑप्शन में आपको अपना व्यक्तिगत विवरण अपडेट करना होगा और उसके बाद ही आप उनकी पॉलिसियां अपने यूजर आईडी में ऐड कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रीमियर सर्विसेज पाने के लिए आपको अपनी पत्नी की पॉलिसियों का अलग यूजर आईडी बनाना जरूरी होगा। नाबालिग बच्चे की पॉलिसियां या तो आप अपने या तो अपनी पत्नी की यूजर आईडी में ऐड कर सकते हैं। आपके माता पिता तथा भाई बहन की पॉलिसियों को आपके यूजर आईडी में ऐड नहीं किया जा सकता। इसके लिए उनकी पॉलिसियों का अलग यूजर आईडी बनाना होगा। अब हमारे पोर्टल के होम पेज पर जाएं। प्रोफाइल मैनेजमेंट टैब पर क्लिक कीजिए और अपना व्यक्तिगत विवरण अपडेट कीजिए। अब फैमिली इंफॉर्मेशन लिंक पर क्लिक कीजिए और आपकी पत्नी तथा नाबालिग बच्चे का विवरण अपडेट कीजिए। फिर एक बार बेसिक सर्विसेज टैब पर क्लिक कीजिए और ऐड पॉलिसी विकल्प के जरिए आपकी पत्नी तथा नाबालिग बच्चे की पॉलिसियां ऐड कीजिए। ये लीजिए, अब आपकी और आपके पूरे परिवार की पॉलिसियां हमारे पोर्टल पर रजिस्टर हो गई। अब हम आपकी अपनी और आपके नाबालिग बच्चे की पॉलिसियां प्रीमियर सर्विसेज के लिए रजिस्टर करते हैं। फिर एक बार होम पेज पर जाएं। अब सर्विस रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिए। आपके बाएं हाथ सर्विस रिक्वेस्ट टैब पर क्लिक कीजिए। प्रीमियर सर्विस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए और प्रोसीड बटन दबाएं। अब पॉलिसीज एलिजिबल फॉर प्रीमियर सर्विस टैब पर क्लिक कीजिए। हम दोबारा आपको सूचित करना चाहते हैं कि यहाँ केवल आपकी तथा आपके नाबालिग बच्चे की पॉलिसियां ही स्क्रीन पर दिखाई देगी जो प्रीमियर सर्विसेज के लिए पात्र होगी। अब जनरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए। आपका सर्विस रिक्वेस्ट आईडी स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब ओके बटन दबाएं। इसके बाद डाउनलोड एंड प्रिंट फॉर्म पर क्लिक कीजिए। फिर प्रीमियर सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म छापिए और उस पर हस्ताक्षर कीजिए। अब यह फॉर्म तथा आपका फोटो आईडी जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट स्कैन कीजिए। ध्यान रहे कि स्कैन्ड इमेज की साइज 100 KB से ज्यादा ना हो और यह इमेज स्क्रीन पर दर्शाए गए फॉर्मेट्स में ही हो। अब अपलोड एंड सबमिट डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सिलेक्ट डॉक्यूमेंट 1 पर क्लिक कीजिए और आपका स्व हस्ताक्षरित रिक्वेस्ट फॉर्म अपलोड कीजिए। अब सिलेक्ट डॉक्यूमेंट 2 पर क्लिक कीजिए और आपका फोटो आईडी अपलोड कीजिए। अब अपलोड बटन दबाएं ताकि आपकी प्रीमियर सर्विस रिक्वेस्ट अपलोड हो सके। अब यस बटन दबाएं। आपकी सर्विस रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक रजिस्टर हो गई है। अब आपकी प्रीमियर सर्विस रिक्वेस्ट कस्टमर जोन द्वारा पड़ताल करने के बाद स्वीकृत की जाएगी और उसका संदेश आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी तथा मोबाइल पर भेजा जाएगा। अब रही आपके ऑनलाइन लोन की बात, तो इसकी भी प्रक्रिया मैं आपको समझाती हूँ। अब होम पेज पर सर्विस रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिए। आपके बाएं हाथ सर्विस रिक्वेस्ट टैब पर क्लिक कीजिए। फिर ऑनलाइन लोन रिक्वेस्ट विकल्प चुनिए। स्क्रीन पर दर्शाई गई सूचनाओं को गौर से पढ़िए और आई एग्री पर टिक कीजिए। अब आपके मोबाइल पर भेजा गया OTP दर्ज कीजिए। अब उस पॉलिसी को चुनिए जिस पर आप लोन लेना चाहते हैं। अब आपकी पॉलिसी पर उपलब्ध लोन राशि दर्शाई जाएगी। या तो आप पूरी उपलब्ध राशि का लोन ले सकते हैं या फिर पार्शियल लोन। अगर आप पार्शियल लोन लेना चाहते हो तो यहाँ वह राशि दर्ज कीजिए। ध्यान रहे कि लोन राशि कम से कम 1000 रुपए की हो। अब आपके बैंक डिटेल्स को कंफर्म कीजिए ताकि लोन राशि आपके बैंक अकाउंट में जमा हो। अब लोन सर्विस रिक्वेस्ट तथा पॉलिसी लोन एप्लीकेशन छापिए।
यदि आपने आपकी पॉलिसियों में नेफ्ट यानी कि आपके बैंक डिटेल्स दर्ज नहीं किए हैं तो नेफ्ट मैंडेट फॉर्म भी छाप लीजिए। अब सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म, स्व हस्ताक्षरित पॉलिसी लोन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप पहली बार लोन ले रहे हो तो ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड तथा नेफ्ट मैंडेट फॉर्म एक कैंसर चेक के साथ नज़दीकी LIC शाखा में 4 कार्यालयीन दिनों के भीतर जमा कीजिए और जल्द ही आपके खाते में लोन राशि जमा हो जाएगी। मैडम, मैं अपने अन्य पॉलिसियों पर भी लोन लेना चाहता हूँ। तो इसी प्रक्रिया को दोहराइए। और इस लोन का ब्याज? इस लोन का ब्याज आप ऑनलाइन भर सकते हो और भविष्य में लोन राशि वापस लौटाना चाहते हो तो इसके लिए भी ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध है। थैंक यू वेरी मच मैडम। हमारे ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं देना यही तो हमारा ध्येय है और भविष्य में इस तरह की और भी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ आप ले सकेंगे। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात।